भोजपुरी इंडस्ट्री में ये दोनों सुपरस्टार आपस में लड़ते रहते हैं। कोई कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ, तो कोई दारू के नशे में स्ट्रेस से चिल्लाता है कि सबसे बड़ा लकीर हमने खींचा है। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। क्या पवन सिंह के इस बात में सच्चाई है या फिर खेसारी लाल यादव की ये बात सही है? जुबान से मैं पीछा हूँगा, सोशल साइड को कैसे बदलोगे? जो मार्केट में जो मेरे फैन है, जो मुझे प्यार करते हैं, उनको कैसे बदल दोगे? नहीं बदलोगे ना, अपनी जुबान से बदलोगे। काम करो, क्योंकि लोगों को काम चाहिए आपका। आज आप सभी को बताएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा लकीर किसने खींचा है। सबसे पहले बात करेंगे पवन सिंह के लकीर के बारे में और दिखाएंगे उन्होंने कितने बड़े बड़े लकीर खींचे हैं। 2007 में रिलीज हुआ पवन सिंह का ये गाना इंटरनेशनली हिट रहा और इस गाने से हमारी भोजपुरी को एक अलग पहचान मिली। आज भी ये गाना हर जगह पार्टी फंक्शन में बजाया जाता है और जिसको नाचने का मन ना हो वो भी इस गाने पे झूम के नाचता है। ये रहा पवन सिंह का दूसरा लकीर। इस लकीर का असर पवन सिंह पे कुछ ऐसे पड़ता है कि उनको समझ नहीं आता कब कैसे किसको क्या बोलना है। चुप रहिए। अरे चला तो बहुत मार मारा। रुक। थोड़ी मर्यादा रखिए। इसके अलावा भी पवन सिंह ने बहुत सारे लकीर खींचे हैं। अभी हाल ही में आप सभी ने कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा। बाकी हम पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग को बुरा लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बारी आती है खेसारी लाल यादव की। चलिए बताते हैं इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े लकीर खींचे हैं। 2022 खेसारी लाल यादव के लिए बहुत ही बुरा रहा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना डाले जो इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म हैं जैसे वेंक म्यूजिक, गाना, स्पॉटिफाई, ये साल के लास्ट में रिकॉर्ड शेयर करते हैं और इन सारे जगहों पे खेसारी लाल यादव नंबर 1 रहे हैं। यही नहीं, यूट्यूब भी 2022 में सबसे ज्यादा बजने वाले गानों का टॉप 10 लिस्ट बनाता है जिसमें खेसारी लाल यादव के 2 गाने होते हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जिसपे हर कलाकार रेंगना पसंद करेगा। तो बहुत मार मारा। 2008 में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तब वो कुछ ऐसे दिखते थे और उन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और मेहनत करते रहे और आज अपनी मेहनत के बदौलत पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, दोनों ने अपनी मेहनत से भोजपुरी इंडस्ट्री को उस लेवल तक पहुंचाया है जहां बड़े बड़े लोग खुद चल के आते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप दोनों में से किसके फैन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।